अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं गांव कीर के टॉप ऑफ व्यू स्पेस। जगह को टावर का नाम दिया गया है। इस जगह को टावर का नाम इसी वजह से दिया गया है कि यहाँ पे आप पूरे इलाके के नज़ारे देख सकते हैं। व्यू तनाज़र में अगर बात की जाए तो मशरक की जानब आपको इब्तिबार के पहाड़ी सिलसिले दिखाई दे रहे हैं, और अगर मगरब की बात की जाए तो मगरब में आपको तरबेला झील के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। अगर शुमाल की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको एलिपुर के पहाड़ी सिलसिले दिखाई दे रहे हैं। जनूब की अगर बात की जाए तो आपको वेदना तक के मनाजर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 4 रोज पहले यहाँ से मदनियात दरियाफ्त हुई है, तो आगे चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे कि कितने रोज पहले यहाँ से मदनियात दरियाफ्त हुई है और कितनी मकदार में हुई है। इस टाइम हम पहुंच आए हैं गांव कड़म के मुकाम पे। ये वो पॉइंट है जहाँ से मदनियात निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम जारी है। अभी 2 ट्रक यहाँ से लोड होके गए हैं और भी ये जो है कि सीधी कर रहे हैं इसको। अभी जाएंगे, अभी हम जाते हैं उनके पास, ऑपरेटर साहब के पास, उनसे जानते हैं कि कितने ट्रक यहाँ से दिन को लोड होके जाते हैं और इसी के साथ साथ कौन कौन सी यहाँ से मदनियात है और ये कहाँ पे जाती है और इसी के साथ इससे कौन कौन सी अशिया बनाई जाती हैं। तो चलें फिर चलते हैं आगे। पे सवार होके जा रहे हैं ऑपरेटर साहब के पास। आप देख सकते हैं कि ये कितना कि अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटर साहब से पहुँच के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सिस्टम है। तो आए जी। अस्सलाम वालेकुम ऑपरेटर साहब, कैसे हैं सर? ठीक है बरकातू, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सुनाएं क्या हो रहा है? बस काम कर रहे हैं भाईजान, मार्शाल निकाल रहे हैं। मिट्टी सफेद मिट्टी है, ये मार्बल वगैरह बनते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, फैक्ट्रियाँ चाइनीज का। अच्छा। और इससे यहाँ पे कौन कौन सी मदनियात, मतलब ये सिर्फ एक मार्बल ही इसका बनाया जाता है या इसके अलावा भी और चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है? मार्बल बनाते हैं और प्लेटें वगैरह बनाते हैं। मुख्तलिफ जो पाउडर वगैरह होते हैं, मेकअप शेप, कई चीज़ों का हर चीज़ों में मिक्स करते हैं। इसमें और क्वालिटी। कितना टाइम हो गया है आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा हुए 1.5 हफ्ते हुए। शुरू में अभी इधर लगे, पहला उधर ऊपर लगा हुआ था साबुन गली में, अभी इधर भी निकाल रहे हैं माल। और माशाल्लाह माल थोड़ा अच्छा है। दिन में तकरीबन कितने आप यहाँ से ट्रक लोड करके भेजते हैं? बस ट्रक असल में रास्ते ही बहुत खराब है। तो गाड़ी आएगा तो हम जितने गाड़ी आएगा उतना लोड करेंगे। 20 भी लोड करते हैं, 25 भी लोड करते हैं, 15 भी लोड हो जाते हैं। ये मतलब एक यही पॉइंट है यहाँ से मदनियात निकाली जा रही है या गाँव काड़ों में किसी और पॉइंट से भी मदनियात आप निकालते हैं? इस तरह वो भाई कह रहे हैं कि इससे पीछे भी जगह है, वहाँ से भी मदनियात निकाली जाती है। इधर तो कम अज कम काफी 4-5 जगह माल। ये रिसर्च चाइना वालों ने की थी यहाँ पे। हाँ, ये जो मदनियात दरियाफ्त हुई है, ये सुना है कि चाइनी टीम आई थी, उन्होंने यहाँ से दरियाफ्त की है। शायद चेकिंग तो वही करते हैं ना, माल तो वही उन लोगों को लौड़े ना, तो जो वो माल वो फेल हो जल्दे वो फिर छोड़ देते हैं। जो कामयाब होते हैं वो माल वो फिर बोलते हैं यार यहाँ से माल निकालो, ये माल सही है, फिर हम निकाल देते हैं मशीन लगा के, बस टेम्परी वगैरह। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं? बस जो लोग हमको देख रहे हैं, जो लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उस सबको खुशामदीन कहता हूँ। बुजुर्ग भाई सबको सलाम पेश करना चाहते हूँ। खुशामदीन वीडियो को लाइक करो और वो इसको फॉलो करके दे दो, तो हमारा भाई है। और भी तुम लोगों को खूबसूरत वीडियो जो होते हैं वो मिले। आप ज़ाहिर सी बात है यही काम करते हैं, इसी फील्ड में निकालते हैं, आपको पहचान हो जाती है या बताते हैं आपको कुछ लोग ये मिट्टी इसमें ये वाली मदनियात है, या आप किसी जगह पे जाते हैं, आप देख के मिट्टी को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस मिट्टी से ये चीज़ें बनाई जाती हैं? अभी तो माशाल्लाह, अभी तो हमारा भी इतना हमको पता, हाँ, कम से कम 50% हो गया, 100% में ना अंदाज़ा हमको पता लग जाता है कि हम माल है नहीं माल। बहुत मेहरबानी भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें, ये आप देख सकते हैं हम अभी जा रहे हैं चेयरमैन साहब के पास, इंजीनियर साहब के पास। उनसे आपको मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो देखने को मिलेगी। जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, क्या न्यू ताज़ी है? बस कोई ऐसी खास तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बस ये काम लगा हुआ है, ये हमारा तकरीबन 10-15 दिन से ये काम हम लोगों ने शुरू किया है ना। अल्लाह का शुक्र है, इधर का लोग बहुत अच्छा लोग है और अल्लाह का शुक्र है काम भी अच्छा चल रहा है। रोज का 10 गाड़ी माल इधर से निकल जाता है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। अच्छा, इसी के साथ हमें ये बताएं, ये जो मलकान है उन्हें एक ट्रक के पीछे कितनी दे रही? देखो फिलहाल तो ये जो एक गाड़ी के पीछे है ना, अभी तक तो कोई ऐसा खास बात नहीं हुआ। अभी तो हम लोग माल निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज अच्छा निकलेगा तो फिर उसके बाद बात होगी। अच्छा, गाड़ी वाले मतलब अभी वैसे ही लोड करके भेज रहे हैं आप? फिलहाल हम लोग नीचे भेज रहे हैं। अभी तीर के मुकाम पे स्टॉप कर रहे हैं? जी जी हाँ, तीर के पास हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। माल उधर जितना माल भी है तीर के पास जा रहा है।
तो उसके बाद ये माल जाएगा हरिपुर ना, हरिपुर जाएगा, उधर एक हम लोगों ने एक जगह बनाया हुआ है, उधर जाएगा, उधर जाकर कौन से चाइनीज आए थे जिन्होंने रिसर्च किया, उस रिसर्च के बाद ये बात खुलकर सामने आई है कि ये पहाड़ मदनियात के साथ माला माल है? सारी ये चाइना वाले आए थे, वो जो है ना इधर आके ये माल उनको दे रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में मैं सुना जा रहा है ना। तो अभी हम लोग खुद इधर नए हैं, अभी नया नया काम शुरू कर रहे हैं ना, तो ये चाइना वाली है, चाइना वाली ये माल लेंगे। ये तो अभी ये रोड इतना बड़ा रोड है, अभी मैं क्या बताऊँ, इसके साथ शरवान रोड लग रहा है, शरवान रोड के साथ एक खंडाखू नाम है जगह का, उधर से भी ये माल बहुत निकल रहा है, वो माल एक नंबर माल है। अच्छा, ये मतलब उस तरह से अच्छा माल नहीं है ये? नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये जमीन की मिट्टी ही है। तो अभी हमारा कोशिश जारी है, इंशाल्लाह अल्लाह देगा तो अच्छा भी निकलेगा। तो ये बताया, इसमें तो अभी टैल शैल बन रहा है, ज्यादातर टैलों में इस्तेमाल हो रहा है जी, तो और जो बर्तन शर्तन है उनमें भी इस्तेमाल होएगा। डिफरेंट पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं चीज़, आप इस मदनियात को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये खास है। जिस तरह अभी आपने हमें बताया है कि ये उस तरह से खास नहीं है ये मदनियात, आप देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं? ये सर जी, हम लोग जब भी आते हैं तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत मटीरियल बस बाहर से लेके चले जाते हैं, जाके लेबोरेटरी में चेक करवाते हैं। इसमें कुछ थोड़े बहुत पॉइंट इस तरह के होते हैं कि लगता है कि माल है, तो इस वजह से फिर हम लोग ओरिजिनल जो मट्टी होती है वो सुर्ख रंग की होती है या इस तरह सफेद इसमें रंग? बहुत सारी आती है, लाल भी आती है, इसमें सफेद भी आती है, काले रंग की भी आती है। ये सफेद आ जाए तो वो फिर अच्छी बात है, वो तकरीबन सीमेंट में इस्तेमाल होती है। ये जो ट्रक आती हैं, ये इनका ठेकेदार भी आप हैं या इनका किसी और ठेकेदार भी? नहीं, ये हर आदमी अपना अपना गाड़ी का खुद मालिक होता है ना, अच्छा। तो हम लोग इनको बताते हैं यार फलाना जगह पे आ जाओ, हमारा काम लगा हुआ है, उधर से मैं ये मटेरियल लेके जाओ। गाड़ी वाले को आप एक ट्रिप का कितना देते हैं? यहाँ से तीर का एक ट्रिप का कितना देते हैं? ये जो तीर के मकाम पे ये लेके जाते हैं ना, एक एक गाड़ी का जो है तकरीबन टन का हिसाब होता है हमारा इधर, तकरीबन 900 रुपए टन, कुछ 950 रुपए टन ले रहा है अच्छा जी। कितना टन जाता है एक गाड़ी में? ये तकरीबन 10 टन 11 टन इस तरह लेके जाते हैं। तो अगर कोई और गाड़ी अपनी लेके आना चाहिए यहाँ पे वीवर्स में से, बिल्कुल ला सकता है, गाड़ी जगह है वहाँ पे ला सकता है, वो इधर गाड़ी लेके आए तो अल्लाह का शुक्र है, काम चलेगा तो हम किसी को मना नहीं करता है, सबका रोजी लगा हुआ है। इधर कितना आदमी, तकरीबन 10-15 आदमी का रोजी लगा हुआ है, ठीक है। इधर 8-10 लेबर काम कर रही है, मशीन वाले, हम खुद काम इधर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सबका रोजी लगा हुआ है। आपके तजर्बे के मुताबिक आप ज़ाहिर सी बात है इस फील्ड में हैं, तो कितना टाइम यहाँ से, मतलब कितनी मकदार में है, कितना टाइम यहाँ पे और काम चलता रहेगा यहाँ पे? ये देखो, ये माई जमीन है, इसको कुछ नहीं बोल सकते, अल्लाह का शुक्र है, बस ये रिज़्क लगा हुआ है सब आदमी का ना, अल्लाह का शुक्र है बहुत। ये माई जमीन अल्लाह की है, इसमें अल्लाह खुला देता है, सब खाओ। मशीन के ऑपरेटर हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, फसल है, आपने सुनाओ? भाई आप कहाँ से हैं? मैं आदिपुर से। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है? हम तो यहाँ पे अभी न्यू आए हुए, तकरीबन 10-15 दिन हो गए, मशीन के साथ हैं हम, तो अभी माशाल्लाह काम इनका चल रहा है, बस लगा हुआ है, मशीन भी लगे हुए, हम भी लगे हुए, तो हमारा तो जो है ना मंथली वाले हिसाब है महीने का। हाँ, जो बाकी जो ये माल है इनकी खास समझ मुझे नहीं है, वो तो इनको ही समझ जाती है इस माल की, बस ये लोग लेकर जाते हैं, हम लोड करते हैं। और आप बाकी ऑपरेटर है ना यहाँ पे मशीन के? मैं मशीन का मालिक हूँ। मालिक हैं आप? मालिक हूँ जी। क्या घंटा आपको दे रहे हैं मलकान की जानब से आपको दे रहे हैं या ये जो ठेकेदार साहब? ये जो ठेकेदार है इसका, जो जिसने ठेका लिया हुआ है उसकी तरफ से दे रहे आजकल हैं। वैसे क्या चल रहा है शाम का एक घंटा? इसका मंथली का हिसाब है 280, 3, 290 इस तरह तकरीबन। 290? यहाँ डीजल वगैरह ये मलकान ही देंगे आपको? सब कुछ ये दे रहे, 3 लाख मंथली तकरीबन इस तरह। मशीन तक फ़र्क, मशीन की फ़र्क होती है ना, बाज़ अच्छी मशीन हो, न्यू मॉडल वाली मशीन हो, काम सही करे तो 3 लाख भी होती है, तो बाज़ मशीन कमज़ोर होती है 2 लाख से। बस वो लेन देन वाली बात है जो बन गई उनके साथ, जो डील हो गए बस। ये आपका कौन सा मॉडल है? ये 11 मॉडल है। 11 मॉडल है। तो इसका 280 आप ले रहे हैं एक मंथली? 3 लाख। ये जो गाड़ी का काम वगैरह है, कोई मतलब किस तरह वो टूट जाती है, आगे वो लगी हुई है, स्पेयर पार्ट वगैरह है, कोई गाड़ी का मतलब काम खुल जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है ये इतनी मतलब महंगी मशीन है ये, इसका तो अगर कोई काम खुल जाए तो 3-4 लाख रुपया तो मैक्सिमम इस पे लग ही जाता है। तो वो आपको मलकान देते हैं या आप अपनी मदद आपके तहत ही गाड़ी के साथ? ये तो सब कुछ हमारे जिम्मे पे होती है, बस मलकान सिर्फ ये मंथली होती है 3 लाख, बाकी ये डीजल देते हैं, तो बाकी मुबलेन हो गए, ड्राइवर हो गए, जो खर्चे हो गए, कोई अल्लाह ना करे कोई ख़राबी हो जाती है वो भी हमारी जिम्मे होती है,
तो बस अभी तक तो इंशाल्लाह कोई खराबी ऐसी नहीं आई है कि नुकसान नहीं हुआ है इंशाल्लाह अभी तक। जगह ये सख्त है या उस हिसाब से नरम है ये जगह आम बनिस्बत की तो देखिए आप कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये मिट्टी है ना जो ये उस तरह पहाड़ की तरह नहीं है जिस तरह पहाड़ सख्त होती है ना ये उस तरह सख्त नहीं है देखें नरम है ये बिल्कुल वैसे पहाड़ तो सख्त होते हैं ना तो क्या कहते हैं आप क्या क्या एक्सपीरियंस है आप बस ये जो है ना पहाड़ है ना इसमें बाज़ जगह सख्त आ जाती है बाज़ जगह नरम आ जाती है। बस जो नरम होती है तो उसी पर आपको पता है मशीन तो इतने लोड नहीं होते हैं। जो सख्त जगह आ जाती है लगातार ये पूरा दिन चलती रहती है मशीन ये लगातार पूरे दिन चलती रहती है। अच्छा जी। खाने के लिए रोकती हैं सिर्फ बस बंद खाने के लिए भी रोकती है वो मशीन बंद नहीं करती गर्म होती है मशीन आपको पता है। बस 15-20 मिनट खाना खा के फिर ये हम चलाते हैं फिर एक तकरीबन दिन में कितना डीजल खा जाती है ये मशीन ये घंटे में खा लेती है तकरीबन 7 से 8 तक 7 से 8 लीटर के दरमियान में घंटे में खा लेती एक घंटे का हाँ? पूरा दिन में तकरीबन कितना खा जाता है। पूरा दिन में ये अभी टैंकियाँ फुल करते हैं तो 230-40 लीटर आ जाता है टैंकी में। तो ये मैक्सिमम तकरीबन चलती है 30-32 घंटे चल जाती है टैंकी में जी। अंदर इसके साथ रोजी लगी हुई है लेबर भी लगे हुए हैं गाड़ी वाले भी लगे हुए हैं आगे जाके पता नहीं कितने लोगों की रोजी लगी हुई है। बस अगर व्यूअर्स में से कोई अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आए तो हो जाएगा उसका काम भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी ला सकते हैं। काम बहुत बड़ा काम है प्रोजेक्ट बड़ा है जो जितनी भी गाड़ी आ जाए तो इंशाल्लाह यहाँ से वो अभी भी देखें काम मशीन चल रही है लेकिन गाड़ी छाटे से है ना गाड़ियाँ भी लोड करके चली गई हैं। अभी तक कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं आई ना गाड़ी काम है तकरीबन कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं गाड़ियाँ तो अभी फिलहाल थोड़े कभी गाड़ियाँ 6 हो जाती है कभी 7 कभी 4 भी होती है कभी 3 हो जाती है। गाड़ियों का मसला ज़रा बना हुआ है बाकी माल बहुत है हमारे पास। कितने चक्कर लगा ले ये दिन में अगर गाड़ी हो ना 4 से 5 वो लगा लेती है फेरे अगर सुबह स्टार्ट करे शाम तक। वैसे मैक्सिमम 4 फेरे लग जाते हैं तो 4 फेरे माशाल्लाह उनको फिर कागज निकल जाते हैं 4 फेरों में ठीक हो गया खान भाई बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इसी के साथ आप चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें फॉलो करें चैनल को तो इंशाल्लाह आगे भी इस तरह वीडियो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इस तरह काम के बारे में इस तरह आप ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तो आपने कहीं और किसी के साथ डील की हुई है या बस ये लंबा है? अभी फिलहाल यही प्रोजेक्ट लगे हुए आगे की बात अभी तक इंशाल्लाह इनके पास काम है बहुत है हाँ काम बहुत इंशाल्लाह तो काम लगा हुआ है जब रुकेंगे फिर भी इधर उधर रोजी लग जाती है। आप अपना नंबर देंगे अगर किसी को शावल की जरूरत होती है आपके साथ रब्ता करें 0312994937 ये हमारा नंबर है राब्ते का। जिधर भी जो भी काम हो मशीन का हरीपुर में एबटाबाद में हवेलिया में खानपुर में जहाँ भी इस इलाकों में काम हो इंशाल्लाह बस कॉल करें हम आ जाएंगे बस इंशाल्लाह सही मुनासिब रेट में हम घंटे के हिसाब से जो भी हो हम कर लेंगे उनके साथ डील।